हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित, बादल देवनाथ, नेता तृणमूल कांग्रेस, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी। सारे सवाल तो आप ही से ज्यादा होंगे आज। वरुण पुरोहित जी, क्या हो गया? ये नो ट्रस्ट वोट तो बाकी लोग देते हैं, आज नो ट्रस्ट मोशन अंदर से ही आ गया। पद्मजा जी, नो ट्रस्ट मोशन नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव क्रिएट करती जाती है। क्यों 4 जून को जिस प्रकार से 24 का लोकसभा इलेक्शन इनको 400 पार कर रहे थे, मोदी की गारंटी हो तो सब भूल गए। तो इनको जो है कांग्रेस और राहुल गांधी परिवार को निशाना क्यों करते हैं? गांधी परिवार को निशाना इसलिए करते हैं, अगर मान लीजिए राहुल गांधी नहीं चुनाव जिता पा रहे तो इनको क्या दिक्कत? नहीं लेना चाहिए नाम। गांधी परिवार ने शहीदी दी और जनता पूरे भारत के अंदर किसी के प्रति विश्वास है तो गांधी परिवार के प्रति है। अब इंदिरा गांधी का अक्स भी आ गया पार्लियामेंट के अंदर, तो इनमें घबराहट है। ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है, पूरे देश को विश्वास है, आपको विश्वास है, ममता बनर्जी को विश्वास नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी को भी विश्वास है। वो इंडियन यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी है, कांग्रेस से निकली हुई, कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है, इसलिए ममता बनर्जी को कंट्रोवर्सी ये बीजेपी करना चाह रही है। वरुण जी, सबसे जरूरी शब्द इसमें आपने इस्तेमाल किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकली हुई हैं। वही तो निकली वो पहले, और अब कह रही है कि मैं निकल गई, बाकी भी निकल जाओ। नहीं, कोई नहीं निकल रहा। ये कांग्रेस शब्द का ही उपयोग करती हैं, यूथ कांग्रेस की महामंत्री रहे इंडियन यूथ कांग्रेस की, इसलिए ये करना कि वो भारतीय जनता पार्टी को, तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना, इनको तो फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। कैसे न कैसे कांग्रेस की जो बात अपन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज, कांग्रेस पार्टी की तो आदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस हो गई। कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी ने कहा था एक बार कि कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस पूरी देश की आत्मा में कांग्रेस बसा हुआ है। कांग्रेस शब्द के उपयोग बगैर ना तो राजनीति कर सकता कोई, ना क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे पॉजिटिव बोलेंगे, कांग्रेस शब्द लेंगे, कांग्रेस के नेता लेके सरकारें बनाएंगे, कांग्रेस के लिए कुछ बोलेंगे। भाई खुद के पास फैक्ट्री थी तो आप खुद की जो प्योरिटी थी अटल जी अडवाणी जी के टाइम, मैंने कई बार कहा, आप मेंटेन करते, अपने खुद के नेता लाते, तो नेता है नहीं ना, इसलिए कांग्रेस की आवश्यकता है। और गांधी परिवार, मैंने कहा ना, भारतीय जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है, डेमोक्रेसी आई भारत में, उसके बाद से गांधी परिवार जो है भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको क्या परेशानी, मैं समझ रहा हूं कि अगर कांग्रेस नहीं जीत पा रही है उनके कारण, तो आपको उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं। दिन भर आप देख लो, सुबह से शाम तक भगवान का नाम नहीं लेते, दिन भर राहुल गांधी का नाम लेते हैं। ये तो पार्टी देखेगी। राहुल गांधी को नेतृत्व तो इस समय है नहीं, नेतृत्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है पार्टी के अध्यक्ष, वो तो पार्लियामेंट में नेता है, वो तो जनता ने बनाया उनको विपक्ष का नेता। कांग्रेस जनता जिसको चुनती है वो नेता बनता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है, राहुल जी के लिए नहीं है? नहीं, किसी के लिए नहीं है। आप, मैं बताऊंगा क्या होता है जब खनखनाट की बात आप कर रहे हो। प्लास्टिक के बर्तन तो है नहीं, मेटेलिक बर्तन होगा, जितना मेटल पुराना होता है ना उतना वो बहुत बढ़िया माना जाता है। सोना चांदी जितनी पुरानी होगी, सोना गोल्ड जितना पुराना होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो जितनी पुरानी पार्टी उतनी गोल्ड है। सर, बर्तन खड़कते ही रहेंगे तो चाय कब बनेगी? मिलिशिया फॉर्मेट है ना इनका, टूट ना जाए बर्तन। नहीं, चाय बनाते हैं ना पद्मजा जी, जब भी खड़कते हैं चम्मच से हिलाना ही पड़ता है। नहीं बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, मेटेलिक बर्तनों में बहुत अच्छी बनती है। प्लास्टिक के बर्तनों में तो पूरे देश को पता है किस प्रकार से चाइनीज मॉडल गोलगप्पे का चल रहा है देश में। अच्छा, शिवम त्यागी बताइए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप खुश होइए ना, सुबह शाम क्यों राहुल गांधी जपते रहते हैं आप? क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। यही तो कहते थे कि बहुत महान नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मोदी जी की कुर्सी हिलाकर रख दी है, कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया है और न जाने क्या क्या कर दिया है। अब इतने सारे चुनाव हार गए, आपने पूछा कि भाई ये मैंडेट क्या मतलब राहुल जी के लिए नहीं है, खड़गे जी के लिए? नहीं, ये खड़गे जी के लिए भी नहीं है, ये इसके लिए, उसके लिए, भाजपा के लिए। हमें और सीख लेने की जरूरत है, और ज्यादा चुनाव जीतने की जरूरत है, और आप ऐसे ही चाय बनाते रहिए, ये सब करते रहिए। खैर, मैं विषय पर आता हूं। इस देश में इनकॉम्पिटेंट लीडर्स की अगर कोई लिस्ट बने तो उसमें से राहुल गांधी सर्वोपरि हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि इंडिया अलायंस सुचारू रूप से चल नहीं रहा है जिस तरीके से चीजें हुई हैं। हालांकि मैं राज्य से बाहर जाना नहीं चाहती, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी का भी इसमें इंटरेस्ट है। ममता बनर्जी भी एक जमाने में जो है टीएमसी अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर दिल्ली आई थी, लेकिन रैली फ्लॉप हो गई, फिर 4 कंधों पर चढ़कर वहीं से सीधा निगमबोध घाट चले गए। तो वो अभी जो मन है वो तो अभी पूरा उम्मीद में रखे हुए कि कहीं ना कहीं स्कोप बनेगा। छोड़ दीजिए फिर इस बात को।
अखिलेश यादव पहले ही इस स्थिति को क्लियर कर चुके हैं। जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र में टसल हुआ, फिर उसके पहले हरियाणा में टसल हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अखिलेश यादव ने आपको बदला पूरा करना था, बेइज्जती हुई थी। मध्य प्रदेश के चुनाव में जब उनको कह दिया था अखिलेश वखिलेश, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यहां पर वो क्या बोलते हैं उसका, वो शोले वाला ठाकुर बना दिया, उनका हाथ वाला सिंबल ही छीन लिया। कहते नहीं नहीं हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। ये एक दूसरे से दिन रात ये लड़ते ही तो रहते हैं। इंडिया अलायंस वो बीरबल की खिचड़ी है जो कभी बनी ही नहीं थी, ना बन सकती। जबरदस्ती दो चुनाव एक साथ लड़ लेने से अलायंस नहीं कहलाता है। आप मुझे कोई एक कंसोलिडेटेड चुनाव बता दीजिए जो इन्होंने अपने उसमें लड़ा। अब आम आदमी जब पार्टी एकनाथ शिंदे कोप भवन में बैठते हैं, आप कहते हैं ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। अरे वहां पे भी बर्तन है, खड़क रहे हैं थोड़ा सा, और हार के बाद तो थोड़ा सा होता है ना आपसी खटपट, अंत में आकर के सब साथ में लड़े ना चुनाव। देखिए पद्मजा जी, घर में घर की लड़ाई चलती रहे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को मारते पीटते हुए लाठियां बजाते हुए सड़क पर आ जाते हैं तो वो घर का नहीं रहता। ये घर का नहीं है, और ये तो पहले चुनाव से है। एक होता है कि चलिए किसी जगह पर कोई 1% कोई नाइत्तेफाकी हुई, या फिर एक जगह कोई सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगा हो, फिर साथ में आ गए हो, वो सब चलता है गठबंधन में। लेकिन इनका तो शुरुआत देखिए ना, मध्य प्रदेश में आपस में समाजवादी से लड़ाई, अगर हरियाणा की बात करें तो फिर वहां पर आकर समाजवादी से लड़ाई, अगर उसके बाद अगर अब दिल्ली का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी ने आते ही कह दिया कि हम जो है अलग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो वहां पर जो है कांग्रेस का सिंबल ही नहीं मिला। हर चुनाव में तो यही हाल है इनका। और इंडिया अलायंस की क्रेडिबिलिटी पर, राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर कोई एक नेता मुझे ऐसा बता दीजिए जो विश्वास करता हो, जो मानता हो। नहीं मानते। बादल देवनाथ बनर्जी भी नहीं मानती, कोई भी नहीं मानता। और अल्टीमेटली जो हम कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट और नाकारा नेता हैं, वो इनके अलायंस पार्टनर्स ही कह रहे हैं। अब तो इसमें कोई नाइत्तेफाकी वाली बात ही नहीं रही।